वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नईम कुरैशी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। जहां हमने सियासी जमातों के पॉइंट्स जाने, वहाँ पे हम ज़रा एनालिसिस भी जान लें कि एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं, उनके एनालिसिस क्या हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नईम साहब, अभी बात हो रही थी हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से। MKM से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पहले मुशावरत करेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये खैर मेरे अपने वर्ड्स हैं, उनके नहीं हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे वो ये कह रहे हैं। उसके बाद हम डिसीजन पे पहुंचेंगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करना है या नहीं करना रिजर्व सीट्स के हवाले से। सर, आपको लगता है इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? रिव्यू पिटिशन भी ऑलरेडी 2 महीने के बाद लगी है, जजेस की समर वेकेशंस के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि ये घोड़े के आगे गाड़ी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी मुआशरे, किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए मशवरे की जरूरत नहीं होती और हुकूमत को ना धमकियां देने की जरूरत पेश आती है, ना जजों के बारे में ये कहने की जरूरत पेश आती है कि आनी हाथों से निपटा जाएगा। ना जजों पे इल्जाम लगाए जाते हैं, ना जजों से कहा जाता है कि आप सियासी अदब इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। लिहाजा इसमें मेलाफाइडी जो है हुकूमत की वो बड़ी वाज़ा है। इत्तेहादियों में कंफ्यूजन फैला हुआ है। लेकिन आपने जो एक फाइनल सवाल किया है कि क्या हुकूमत को इस पे अमल करना पड़ेगा, यकीनन हुकूमत को इस फैसले पर अमल करना पड़ेगा। आपने दुरुस्त फरमाया है कि जो रिव्यू पिटीशन है वो भी अब जाहिर है कि गर्मियों की छुट्टी के बाद ही लगेगी। इख्तलाफी नोट जरूर है उसमें चीफ जस्टिस साहब का, लेकिन बहरहाल 2-1 की अक्सरियत से जो है वो फैसला हो चुका है और हुकूमत भी पाबंद है और तमाम सियासी जमातें भी पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद करें। वो अलहदा बात है कि अगर ये कहा जाए कि जी कोई दूसरे और तरीके अपनाए जाए और इस फैसले को इनइफेक्टिव किया जाए तो वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। ठीक, मैं ज़रा हमारे साथ मौजूद हैं कुदसिया साहिबा, उनसे भी जान लेती हूँ। कुदसिया साहिबा, ये जो बातें की जा रही हैं कि तहरीके इंसाफ ने असम्बलियों को छोड़ देना है, इस्तीफ़े दे देने, मौलाना साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि तहरीके इंसाफ उसकी तरदीद आ गई है। आपको क्या लगता है कि वाकई कोई वादे वईद हुए होंगे या मौलाना साहब ने सिर्फ स्टेटमेंट दे दी या तहरीके इंसाफ ने हाथ कर दिया? हुआ क्या एक्चुअल में आपके ख्याल में? ख्वाब देखना मैं समझती हूँ कि उस पर तो कोई किसी को पाबंदी नहीं है और हमारी पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून, उसने हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखा है और हमेशा साफ शफाफ सियासत की है। और ये जो मौलाना साहब हैं और तहरीक इंसाफ इंतशार पसंद जमात, इन्होंने हमेशा मफाद परस्त जो है वो सियासत की है। मैं अपने भाई को भी, साथी भी तो रहे ना PDM में, ठीक है, लेकिन आप अब देखें ना कि वो उनका एक ख्वाब है, वो एक ख्वाब देखते हैं प्रेसिडेंट बनने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो नहीं पूरा हो रहा तो बस वो मैं तो कहूँगी कि जिस तरीके से पिछले 3.5 साल RTS बिठाने के बाद ये हुकूमत ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया, खुदारा इस मुल्क पर, इस मुल्क की आवाम पर रहम खाए। अब ये जो मुल्क है खुशहाली की तरफ गामजन हो चुका है। हमारी CM साहिबा की क़यादत में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप देख रहे हैं कि वो कितनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं पूरे सूबा पंजाब में, और सूबा पंजाब दोबारा रोशनियों की तरफ, तरक्की की तरफ गामजन हो चुका है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, ये शौक़ पूरा कर ले धरने देने का, एहतजाज करने का। ना तो हम इनकी बातों में आने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं, ना ही हम झुकने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने कभी भी, हमारे कायदीन ने कभी भी इस मुल्क के मफाद की के ख़िलाफ़ कभी भी जाकर कोई जो है सियासत नहीं की। हमेशा उन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने तक जो है उसकी बाजी लगाई है। देखिए जी, जब आप कह रहे हैं कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, जब हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक कामे की बुनियाद पर अपने बेटे की फर्म से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पर उनको नाअहल कर दिया गया, और जब वो इंग्लैंड से अपनी बिस्तरे मर्ग पर बीमार बीवी को छोड़ कर आए, अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर सीधे वो जेल में गए, अरेस्ट किए। लेकिन मेरी बात सुने प्लीज़, कि तब तो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इतनी बड़ी रैली के साथ वो हम लोग उनका मतलब इस्तकबाल करने जा रहे थे, मगर उनको अरेस्ट कर दिया गया। उन्होंने तो हमें नहीं इस चीज़ की तलकीन की कि आपने, प्लीज़ मेरी बात सुने, कि इसकी
آپ انہوں نے تو ہمیں نہیں کہا کہ جلاؤ گھراؤ کرو، انہوں نے تو نہیں اداروں کے خلاف کوئی تقاریر کی. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس ملک کے معمار ہے، وہ اس ملک کی ترقی کی سوچ رکھتے ہیں، وہ اس ملک کو بگاڑنے نہیں، وہ اس ملک کو سنوارنے کے لیے ہیں. خدا را اس ملک کی عوام پر رحم کرے. اس ملک کو اگر یہ ملک اب ترقی کی راہ پر ٹھیک ہو گیا، ترقی کی راہ پہ. ٹھیک ہے کیسے صاحب، لاسٹ 10 سیکنڈ سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سیاسی حالات میں شطرنج کی جو بساط ہے وہ لپیٹی جائے گی تمام سیاستدانوں کی، کیا نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے؟ لاسٹ 10 سیکنڈ سے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ جتنے بھی مسائل ہیں اس کی اس وقت جو جڑ ہے وہ آپ کے فیک نتائج ہیں. ٹھیک ہو گیا ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بشرطہ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.